नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। नुकसान पहुंचा है मगर ये नुकसान हिजबुल्लाह को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का बयान। उन्होंने कहा कि अमेरिका फ़लस्तीन और लेबनान में इजरायली जंग की पेशपुश्त पनाही कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन मामले पर मगरिब को जौहरी जंग की वार्निंग दे दी। रूसी सदर ने जोर देकर कहा है कि रूस रिवायती हमले के जवाब में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जो हमारी खुद मुख्तारी के लिए एक अहम खतरा है। ये एक मुबहम शक्ल है जो इसकी तशरीह के लिए वसी गुंजाइश मौजूद है। लेबनान पर इसराइल की खूनरेज बमबारियों और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बीच खित्ते में भरपूर जंग छिड़ने का खदशा बढ़ता जा रहा। इस बीच लेबनान में आर्जी जंग बंदी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामा इजलास मुनक़द किया गया, जिसमें फ्रांस और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर 21 रोज़ा आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ पेश की। उम्रा की आड़ में पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती तादाद में सऊदी अरब परेशान। मुमलिकत ने दी वार्निंग। सऊदी अरब ने उम्रा की आड़ में भिखारियों के आने पर तशवीश का इज़हार किया। सऊदी अरब ने इस ज़िम्मन में पाकिस्तान से इसे रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने को कहा है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अवाम से PDP उम्मीदवार आदित्य गुप्ता की हिमायत में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, जिस तरह से अवाम वोट डाल रही है, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि जम्मू और कश्मीर में एक सेक्युलर हुकूमत बनेगी और PDP इसका हिस्सा होगी। रेप केस में सजा तो सुनाई, लेकिन DNA रिपोर्ट नजरअंदाज। हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ तहकीकात की दी हिदायत। यहाँ तक कहा गया है कि जज ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा नहीं की और अहम बातों का ख्याल नहीं रखा। दरअसल ये मामला एक नाबालिग की इस्मत रेजी से मुतालिक है। आंध्र प्रदेश में वाक़ दुनिया के मशहूर तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। विजिलेंस की तहकीकात में मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात हुए। घी और दीगर अज्जा में धांधली, विजिलेंस की जांच में हुआ इंकशाफ। RSS पर झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ JMM ने वज़ीर आला के अल्फाज को दोहराते हुए RSS को चूहा कहा, तो BJP ने हेमंत सोरेन पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। उधम सिंह नगर में 24 घंटे के अंदर दूसरा मुबैना एनकाउंटर। दिलशाद के बाद साजिद भी गिरफ्तार। पुलिस का बदमाशों के साथ मुबैना तसादुम हुआ। मुलजिम साजिद उर्फ कल्ला ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद जख्मी हो गया और इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इश्क के जुनून में सरहद अबूर करने की कोशिश। पाकिस्तान पहुंचने से कबल कश्मीरी शख्स गिरफ्तार। एक शख्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करने के लिए वहां जाने की कोशिश कर रहा था। गुजरात पुलिस की तरफ से पूछताछ के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में पागल उस शख्स को छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके पास से कुछ भी मुश्तबा सामान नहीं पाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पुणे का दौरा करने वाले थे, ताहम शदीद बारिश की वजह से उसे मंसूख कर दिया गया। PM मोदी पुणे दौरे के दौरान ज़ेरे ज़मीन मेट्रो कॉरिडोर का इफ्तिताह करने वाले थे। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ तामीरी मकानात को मुनज़्ज़म करने की नोटिस जारी करने पर चंद बुर्का पोश ख़वातीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मकान मुनज़्ज़म करने की नोटिस पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुकाबले में साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR काफ़ी अच्छे थे। वो कभी भी गरीबों को परेशान नहीं किए। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीबों की ले रहे हैं बददुआ। कोंडापुर मंडल के मलकापुर पंचायत के तहत वाक़ मुज़े मुदीरा गांव के कुतुबशाही पेट में तालाब में ही मकान बनाने का इंकशाफ हुआ। महकमे माल और आपाशी के हुक्काम ने इस गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया। एक शख्स ने तालाब में ही हमा मंजिला इमारत तामीर कर दी। इस गैर कानूनी इमारत को धमाके से मुनहदम कर दिया गया। GHMC ने एबिट्स में ताजमहल होटल को हुफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियों पर वजह बताओ नोटिस जारी किया। फूड सेफ्टी अहदेदारों ने ताजमहल होटल एबिट्स में मुआयने के दौरान कॉकरोच और नाक़िस हुफ्ज़ान सेहत पाए जाने पर वजह बताओ नोटिस जारी की। निजामाबाद अस्पताल के अंदर जुआ खेलने के इल्जाम में 4 डॉक्टरों की बीवियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अस्पताल में जुआ खेलने वाली 4 ख़वातीन से 15,000 रुपए और मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जो मुमकिन तौर पर उनके शौहरों की तरफ से दी गई थी। और अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ यहीं पर ख़त्म हुई। आप इजाज़त दीजिए और देखते रहिए TTV।